हेलो। यस मैम। सर हेलो। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर जी। ओके लेट्स स्टार्ट। वो आ नहीं रहा है। हेलो ठीक है। एक सेकंड। हेलो हेलो। मैम, वो रोहित नहीं आया, वो आएंगे क्या? जी मैम। ठीक है, हम तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वैसे थोड़ा डेटा टाइप्स का भी बताऊंगा मैं, क्योंकि डेटा टाइप्स बीच में मैंने छूट गए थे मेरे। तो डेटा टाइप्स ऐसे के लिए होते क्या है, जो हमारे को बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कितनी मेमोरी लोकेशन देनी है और कितना उसका प्रिसीजन होगा। प्रिसीजन आप समझ रहे होंगे, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट का प्रिसीजन ज़्यादा होता है इंटीजर से, राइट। उनकी रेंज भी ज़्यादा होती है, राइट। साइज भी ज़्यादा होता है, बाइट्स कितनी बाइट मेमोरी एलोकेट करनी है वो डिफाइन करते हैं कौन, डेटा टाइप्स। ठीक है। सर एक बात कितने पूछिए। टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं प्राइमरी? 8 होते हैं। कौन कौन से? फ्लोट, इंट, डबल, फ्लोट, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, एक मिनट, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और करेक्ट। ठीक है। और बाकी फिर होते हैं यूजर डिफाइन, जैसे हम नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं, स्ट्रिंग एरेस वगैरह हो गए, कलेक्शन। ठीक है। आज हम इनपुट आउटपुट के बारे में भी पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। और फिर हम स्कैनर क्लास नहीं है एक्चुअली, ये स्ट्रीम्स होती हैं, क्या होता है वो मैं बताता हूँ इसमें। फिर उसमें एक बनाया पैकेज, उसमें भी रन कॉन्फ़िगरेशन मांगा कर लीजिए एक बार, एक बार मैं आपका ही करवा दूंगा मैं अभी। ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ठीक है। हेलो सर। तो वही बात ये डेटा टाइप्स बता रहा था मैं। होते के दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड, ये नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। प्रिमिटिव में वैसे 8 होते हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, अब इनमें भी फ्लोट के अंदर दो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर दो होते हैं, फ्लोट और डबल। ठीक है। नीचे हो जाएगा। ओके। और इसमें 4 होते हैं, कौन कौन से? बाइट,
शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, इसकी होती है 1 बिट। ठीक है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ठीक है, कैरेक्टर कितना लेता है, 2 बाइट लेता है मेमोरी, और इसकी बाय डिफॉल्ट होती है बाइट स्पेस, बाइट स्पेस। ठीक है, ये बाइट लेता है 1 बाइट, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ठीक है, शॉर्ट लेता है 2 बाइट, बाय डिफॉल्ट 0, इंटीजर 4 बाइट, बाय डिफॉल्ट 0, लॉन्ग 8 बाइट, बाय डिफॉल्ट 0। ठीक है, फ्लोटिंग में क्या होता है, ये आपका 4 बाइट लेता है। ठीक है, 0.0 और इसका होता है 0.0 f ऐसे करके। ये डबल है, उसका डबल ही हो जाएगा, प्रिसीजन डबल हो जाती है। ये हो गया 0.0 डी। ठीक है, इसका प्रिसीजन बढ़ जाता है, रेंज बढ़ जाती है, तो इसकी होती है 1.4 माइनस में e⁻3 E082 1.4 e⁻308, इसकी रेंज होती है डबल की। हाँ 0.0 डी है डबल में। 0.0 डी, हाँ डी लिखा है ना। ठीक है, ये एफ है, ये -3.4 e⁻38 होती है, तो प्लस 3.4 e⁻38 ऐसे होता है। ये बाइट है, ये होगी 2 टू पावर माइनस 2 टू पावर 7 टू पावर 7 -1 होती है, ऐसे होती है। ठीक है, -2 टू पावर 7 -2 टू पावर 7 नीचे लिख देता हूँ, -2 टू पावर 7 टू 2 टू पावर 7 -1। ठीक है, ये होगी बाइट की। ठीक है, शॉर्ट की क्या होगी, 32 हो जाएगी, बढ़ती जाती है, डबल हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 2 टू पावर 15 टू 2 टू पावर 15 -1, ये माइनस हो गई, 2 टू पावर 32 टू 2 टू पावर 32 माइनस। ठीक, लॉन्ग की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आज मैं बता रहा था इनपुट आउटपुट, वो बना लिया, वो बना लिया, ऊपर जाता है ये यहाँ पे। हाँ इसके अंदर बोल रहा हूँ। हाँ, इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है रिसीव अ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, दो ही होते हैं इसमें, और एक आउटपुट होता है, कहाँ पे दिखाता है, सेंड द वैल्यू टू मॉनिटर, मॉनिटर पे ही भेजता है actually। ठीक है, अब एक होता है स्ट्रीम, ये बेसिकली होता है क्या है, ये एक तरीका क्या, ये एक तरीके का ऐसे बोल सकते हो, जैसे वाटर पाइप होती है ना, एक साइड से दूसरी साइड में भेजने का काम करती है, वैसे ये स्ट्रीम होती है, ये वैल्यू को यूजर के इनपुट लेने में और शो करने में हेल्प कराती है। जी, तो ये कैसे दिखती है मैं बताता हूँ। जैसे ये अपना मान लो कीबोर्ड है, ठीक है, एक वाटर पाइपलाइन है, ये इनपुट स्ट्रीम है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसके साथ एक बफर रीडर लगा होता है, बफर रीडर जो रीड करता है डेटा, जो भी इनपुट पे आता है, क्योंकि इनपुट तो अपन एक साथ कितना भी दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, जैसे हेलो, है ना, ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाता है डेटा। ठीक है, और ये बफर रीडर है, बफर्ड रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, बेसिकली अपने पास 3 स्ट्रीम क्लासेस है,
अगर देखा जाए ना, स्ट्रीम कितनी टाइप की है? स्ट्रीम हमारे पास है 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए, सिस्टम डॉट आउट एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करने के लिए, और सिस्टम डॉट एरर ERR जो एरर प्रिंट करता है। ये रेड कलर में होगा, ये वाइट में दिखेगा। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, ये नॉर्मल मैसेज होता है और ये एरर होती है। ठीक है, बफर रीडर से यहाँ पे अपन को डेटा मिलता है। तो कैसे अपन बफर इसको कैसे यूज करेंगे? तो इसको अपन ऐसे यूज करते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड को यूज करके। न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो एक वो बनाता है, मेमोरी एलोकेट करता है क्लास के लिए, क्लास भी देनी पड़ेगी। न्यू ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर कहाँ से? सिस्टम डॉट इनपुट से। ठीक है, और एक बफर रीडर में उसको, बफर रीडर भी होते, बफर्ड रीडर BR इक्वल्स टू न्यू ऑफ बफर्ड रीडर। इसमें अपन एक इसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसका। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है? इट इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम से डेटा लेता है। तो इसको और छोटा कर सकते हैं, देखो इसको अपन कंबाइन कर सकते हैं इन दोनों चीज को। अगर ये मेथड मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो अपन क्या करेंगे, बफर्ड रीडर BR इक्वल्स टू न्यू ऑफ बफर रीडर। ओके, बफर्ड रीडर, और इसके अंदर अपन लिखेंगे न्यू ऑफ इनपुट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे भी पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ना लिख के। स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इनपुट। ठीक है, तो इसमें दोनों काम हो गए। इनपुट स्ट्रीम से ये बफर रीडर डेटा निकाल रहा है जो भी हमने एंटर किया है। तो दो तरीके से दो दो टाइप में डेटा आता है। एक तो आता है बफर रीडर में, दो मेथड होते हैं बेसिकली। एक होता है रीड, एक्चुअली ये क्या देता है आपको, इंटीजर वैल्यू देता है, रिटर्न करता है। ठीक है, और एक होता है रीड लाइन जो आपको स्ट्रिंग वैल्यू देता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसको यूज करके कैरेक्टर निकालना है, एक ही वैल्यू देगा, कैरेक्टर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर, टाइप कास्टिंग का हम एक्चुअली हेल्प लेंगे, कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो है जैसे बफर रीडर डॉट रीड अपन लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी अपन ने एंटर किया, फॉर एग्जांपल x मतलब 1 डाला। ठीक है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर में बदल जाएगा वैसे तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन इसको x डालते हैं तो भी कैरेक्टर ही, क्योंकि ये इसका वो देगा आपको, जैसे स्मॉल a का s की वैल्यू 97 होती है, पता होगी, तो ये 97 रिटर्न करेगा। फिर अपन इसको कैरेक्टर में बदलेंगे ना, तो अपन 8 दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं कैरेक्टर ऑफ x प्लस 2, और जब आप प्रिंट करोगे ना ऐसे, हम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन,
और अगर आप एक्स प्रिंट करते हैं तो हमारे को वैल्यू आएगी क्योंकि कैरेक्टर में टाइप कास्ट। अगर 97 अपन ने एक प्रिंट किया हुआ है करके देखिए। ये किसके अंदर होती है? एक मिनट, बफर रीडर एक्चुअली किसमें होती है? java.io में होती है। ठीक है, मैं इसके अंदर सारी के सारी डाल रहा हूँ। ठीक है, इसे देखना इन अभी मुझे एक जैसे ही मैं उसको इंपोर्ट करूंगा ना तो देखना क्या करेगा, एक एरर देगा मैं इनपुट आउटपुट की। ठीक है, ठीक है। एबीसी के अंदर है। ठीक है, सिस्टम टोटल ठीक है, एरर देने लगा। ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे आईओ की एरर देगा, इनपुट आउटपुट की आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या पहले कर रहा था, एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था, तो मैं पहले वो उसको लिख लेता हूँ। कैरेक्टर ऑफ सी एच इक्वल्स टू टाइप कास्ट कर दूं मैं कैरेक्टर से। ठीक है, तो ये भी एरर दे रहा है। तो हम इसमें एक्चुअली एक वैसे तो थ्रोज होता है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, होता है थ्रोज जो भी एक्सेप्शन आ रही है इसको दे दो। ठीक है, ये हट गई। आप चाहे तो ट्राई कैच में भी कर सकते हो, ये चीज कैच में लिख देना एक्सेप्शन क्या आ रही है। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, अपन यही हैंडल कर लिए इसको, ये भेजे पैकेट। ठीक है, ओके, और सी एच को अपन करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटरनल एच आते हैं रन एस। चलिए मैंने प्रिंट नहीं किया हुआ था। कैरेक्टर। ठीक है, इस तरीके से अपन एक यूजर इनपुट लेते हैं यूजिंग स्ट्रीम्स। ठीक है, ये सी और सी दिखा रहा है, एक कैरेक्टर भेजा था मैंने सी तो सी दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर स्कैनर और बफर रीडर में क्या अप्लाई कर सकते हैं? ये लिख लिया, लिख कर ठीक है,
इसमें मैं आगे स्ट्रिंग के ले लेता हूँ str करके और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्चुअली पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ। ये भी स्ट्रिंग बना दो। जैसा तुक्का ओके प्रिंट कराते वक्त ही कर रहा है रीड तभी ये दिक्कत आ रही है। ओके ये हो गया लिख लिया हाँ आपने भी हाँ जी सर। ठीक है मैं इसको इसमें इसी में चेंजेस कर दूं ठीक है सर। कर दो सर। ठीक है स्ट्रिंग के लिए क्या हमारे को टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रिंग ही है वैल्यूज string of str जल्दी से इंटर हो गया हेलो हाँ गणित के बाकी अब मान लो एक मिनट रहिए ये मैं तो हमने वैल्यू गणित ये कर दी अब इसमें अगर वैल्यूज डालते हैं पार्स करते एक एक वैल्यू फिर ऐड करते एक एक वैल्यू लेके जैसे इंटीजर वैल्यू है 2 3 या 20 जो भी वो करना होता तो कैसे करते हैं इसके लिए एक नई क्लास में आया था सर स्कैनर और इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर क्या स्कैनर और बफर रीडर में डिफरेंस क्या हुआ स्कैनर और बफर रीडर में हाँ सर ये इनपुट स्ट्रीम रीडर में स्कैनर में इसका तो होता है बफर रीडर वाला मतलब कौन से प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते मतलब स्कैनर और बफर रीडर में
और मेन काम क्या है बफर रीडर का? जो स्ट्रीम होता है ना, बेसिकली इनपुट स्ट्रीम, उसको रीड करता है। बेसिकली जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट स्ट्रीम लेता है, राइट, वो उसको तो फिर अपन वो स्कैनर में भी लेते हैं ना वो, जी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया फिर? स्कैनर में नेक्स्ट इंट वगैरह लिखते हुए छोटी सी कल को कल बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है सर। ओके। ठीक। अच्छा, तो इसके आगे का बताऊं या फिर अभी? बता दो सर, चलने दो। ठीक है, देखिए क्या है, बफर रीडर में अपन अभी क्या वैल्यूज आ रही है, ये मतलब अपन एक तो टाइप कास्टिंग कर सकते हैं कैरेक्टर से। इसके अंदर एक और होता है इंटीजर डॉट पार्सिंट, और ये करके अपने पास का वो होती है, तो उनको यूज करके अपन डायरेक्टली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बदलना के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उसके अंदर स्टैटिक मेथड्स होते हैं। तो हमारे को सिर्फ इंटीजर क्लास को कॉल करना है, उसके अंदर को मेथड को कॉल करना है, क्योंकि वो सारे मेथड्स क्या स्टैटिक है, उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इंटीजर डॉट पार्सिंट जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, int of x करके एक वैल्यू में स्टोर करते हैं, इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे अगर मैं str डाल देता हूँ तो बोलते चलो तो ले लेगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एंटर वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें कि कैसे हो रहा है, तो हम इसको अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। से x और y की वैल्यू हमने ये डाली, ठीक है, और इसके कैलकुलेशंस किए, ठीक है। हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इट्स नो डिफरेंस। ठीक है, पहले एक वैल्यू डाली थी 1, फिर वैल्यू डाली 3, दोनों का एडिशन हो गया। ऐसे ही आप फार्स फ्लोट भी कर सकते हो, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए। आप चाहो तो शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे इसके अंदर बहुत सारे हो।
लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में करने के लिए हम क्या होगा बेसिकली, फ्लोट वाले में जाना होगा क्योंकि इंटीजर का तो वो है नहीं उसका, फ्लोट डॉट फ्लोट पार्स डॉट फ्लोट, पार्स फ्लोट। है ना। ठीक है सर। तो बस सर एक बार से फिर से समझा देना, थोड़ा सा वो समझ नहीं आया। क्या ये बफर हाँ रीडर? दोबारा, सर ये बफर रीडर वही शुरू से। है ना, पार्ट्स इंटीजर पार्ट्स फ्लोट, मतलब और कुछ भी थोड़ी है इनके अंदर, इंटीजर क्लास के अंदर। क्या मेरे को, यही है ना, पार्ट्स इंटीजर और पार्ट्स फ्लोट, इसी तरीके से और कुछ थोड़ी है इसमें। पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट में क्या डिफरेंस है? हाँ वो फ्लोट में बता देगा, ये इंटीजर में ले लेगा स्ट्रिंग को। जी बिल्कुल, ये टाइप कास्ट कर रहे हैं बस। ठीक है सर। जैसे अपन वहाँ पे कैरेक्टर में कर रहे थे, इसके अंदर इनबिल्ट क्लासेस हैं, स्टैटिक वो है मेथड्स हैं। ठीक है, किसी में भी बदल सकते हो उसको, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, जितने भी मैंने अभी वो बताए थे डेटा सब कर सकते हो यूजिंग पार्स, पार्स इंट वगैरह जो भी। एक मिनट, एक मिनट, हेलो, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूँ? ठीक, ठीक है। ये वापिस से समझाना है बफर रीडर या इनपुट हाँ स्ट्रीम एक बार वगैरह? कर दो सर, एक बार दोबारा से रिवाइज कर दो। ठीक है, इनपुट ये यहाँ से बताऊं या स्ट्रीम से? स्ट्रीम से बता देखिए, दो सर। स्ट्रीम क्या होता है बेसिकली, जब अपन इनपुट लेते हैं ना कीबोर्ड से, तो ये स्ट्रीम के थ्रू बफर रीडर में स्टोर होता है। एक मतलब ऐसे समझो वाटर पाइप है, ठीक है, एक टैप पे लगी हुई है, वहां से ऑन करा आपने, वाटर फ्लो करेगा वन प्लेस टू अनदर, तो इट इज अ स्ट्रीम बेसिकली। इसको रीड करने के लिए हम बफर रीडर की हेल्प लेते हैं बेसिकली। ठीक है, बफर रीडर से फिर हम डेटा निकालते हैं, बफर रीडर में स्टोर होता है, उसके अंदर से अपन डेटा निकालते हैं, वही कर रहे थे अपन। इसको करने, यहाँ पे इनपुट, इनका मतलब इनपुट होता है, जब अपन न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर कर रहे थे यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, तो इनपुट दिया, और आउट के लिए हम लगा रहे थे सिस्टम डॉट आउट। ERR भी लगा सकते हैं, चाहो तो लगा के इधर भी दे सकते हैं। तो बस ये रेड कलर में एरर की फॉर्मेट में दिखाया, जैसे एरर होता है ना बेसिकली, जैसे 1 2 3। ठीक है, इनपुट रीडर, एक्चुअली इनपुट रीडर एक स्ट्रीम रीडर एक क्लास है जिसके अंदर ये मतलब सिस्टम डॉट इन मैंने डाला बेसिकली। ये क्या कर रहा है, यहाँ से इनपुट ले रहा है, कहाँ से, सिस्टम डॉट इनपुट से, जो कि कीबोर्ड से इनपुट लेता है। ठीक है, और एक स्ट्रीम में डालेगा, और उस स्ट्रीम को रीड करने के लिए हम बफर रीडर की हेल्प ले रहे हैं, स्ट्रीम को बेसिकली। ठीक है, ओके सर। सर वो जो अभी वो जो क्वेश्चन आया था स्कैनर क्लास वाला, ये तो अपन मोस्टली अभी मैंने कहीं पे देखा है तो अपन स्कैनर क्लास को ज्यादा यूज में लेते हैं, ये बफर क्लास वगैरह का सिस्टम ये ज्यादा यूज आता है, किस तरीके से यूज करते हैं इस चीज को, कहाँ यूज करेंगे इसको?
तो ये अपने जैसे कुछ बनाते हैं तो वहां पे यूज आएगा सर? हम्म, मैं ठीक है ये शायद सर फाइल हैंडलिंग में काम आती है ये बफर डॉट स्ट्रीम। जी जी ठीक है सर। हेलो सर। जी सर यही वो हूँ। आप एक क्वेश्चन बता दोगे क्या? जी बताइए। वो फेवोनिक सीरीज वाला नहीं हुआ मेरे से। फिवानिक सीरीज वाला नहीं हुआ। हाँ सर, एक बार ये मैंने दो तरीके देखे थे कहीं से, एक बार आप देख लो। दो तरीके से किया, ये ऊपर वाला तो समझ में नहीं आया पर रिकर्सन वाला समझ में आ गया मेरे। ये वाला नहीं आया सर। एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर सकते हो फॉन्ट? ठीक है वैसे तो 1 2 3 आपको क्या फिबोनिक सीरीज एक्चुअली होती है ना कि जो जैसे मान लो 0 1 है, उनका एडिशन होके 1 आया, फिर हाँ 1 1 होके फिर 2 आया, मतलब जो भी पहले होगी दो वैल्यूज होंगी ना, 2 1 वो जुड़ उसका जाएंगे। एडिशन 3, 2 3 का एडिशन 5, 5 और 3 का एडिशन 8, 8 और 5 का एडिशन 13, ऐसे ही चलेगा ये बेसिकली। सर ये वाला लॉजिक तो मेरे समझ में आ गया, रिकर्सन वाला, कि ये वापस पे उसी में चलेंगे फंक्शन में और वो जुड़ते जाएंगे दोनों आपस में। पर ये वाला समझ में नहीं आया सर मुझे, ये भी। इसमें इसने फर्स्ट और सेकंड, अच्छा ये एक्चुअली वो कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड में एक तरीके से स्वैपिंग ऑपरेशन हो रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि मैंने बताया था ना कि एडिशन करता है, हाँ फर्स्ट और सेकंड क्या थी, 0 और 1 थी, तो हाँ फिबो की हो गई 1, फिर आपने फिबो को प्रिंट कर रखा है नीचे, तो मतलब क्या आएगा, 0 1 ऊपर आपने प्रिंट किया होगा, नहीं किया? एक मिनट, फिबो 1 कर रखा है, सेकंड 1 कर रखा है, और ये अच्छा आपने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, ठीक है यहीं तक ही है। ठीक है ओके, रुको एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट। फिबो और अपने काउंट -1 की है, फिबो कहाँ है अपना, फिबो ये आपका फिबो वाला वो का है फंक्शन। ये फर्स्ट वाला, और ये वो वाला ये रहा। ये फिबो रहा, फंक्शन किधर, आपका फिबो फंक्शन किधर है? ये रहा ये। अच्छा ये ओके ओके ओके, अच्छा आप इसको इसी को बार बार कॉल कर रहे हो, ठीक है हाँ ठीक है। तो काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कर रखा है आपने, ठीक है, मतलब 2
काउंट की वैल्यू कहाँ से भेजी है, एक बार नीचे दिखाना मेन काउंट की वैल्यू अपने क्या भेजी है। काउंट अच्छा की मतलब जैसे 5 चाहिए 10 चाहिए आपने 10 भेजी है, ठीक है 10 जा रही है, ठीक है। ऊपर अपन को शुरू के दो अपन ने एडिशन कर दिया इसलिए ग्रेटर देन 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो 0 1 1, ठीक है। फिर स्वैप कर रहे हो सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू डाल रहे हो। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू डाल के फिर उसकी एडिशन कर रहे हो, बेसिकली वैसे कर रहे हो हाँ कि सर ये लूप से नहीं हो सकता क्या सर, सरल सा कोई फेवोनी सीरीज वाला आप बता दो, रिकर्सन ना लूप लगे वापस में। लूप से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बता हो दो जाएगा। एक मिनट दिखाता हूँ। एक हाँ मम्मी कुछ में नहीं है तो सो जा। और चलेगा तक, ठीक है। और इसमें अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आराम से फर्स्ट और सेकंड को बाहर ही प्रिंट करवाना पड़ेगा सर। वो तो ठीक है, मैं एक बार वो देख रहा हूँ सिर्फ आगे से, जैसे वो तो प्रिंट तो अपन करा देंगे, एक बार आगे का देख रहा हूँ, आगे के आ रहे हैं वैल्यूज के, ठीक है। एक सेकंड
ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। आपका हो गया उसमें इक्लिप्स चल रहा है आपका? मेरा तो पहले से ही हो गया। ठीक है। अभी मैम का फोन आया था, आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। हाँ, उनका फोन आ गया। ठीक है, तो आप लोग अभी चले जाओ तो आपका टाइम में बच जाएगा। ठीक है सर जी। सर जैसे कि कोई प्रोटेक्टेड क्लास है कोई भी, उसका कोई हम्म फंक्शन मतलब कोई भी है फंक्शन है प्रॉपर्टी कोई भी मेंबर, उसको अपन हम्म दूसरे पैकेज के सब क्लासेज में कैसे लेंगे सर, एक बार बताना वो दूसरे पैकेज में कैसे यूज करेंगे उसको प्रोटेक्टेड क्लास को। चलो। डाटा मेंबर्स को वो दूसरी क्लास में अपन कैसे लेंगे यूज दूसरे पैकेज में। थैंक यू। ठीक। स्क्रीन शेयर कर दो सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, लीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, आप बोल रहे हो प्रोटेक्टेड क्लास को उसमें डाल दो, मतलब किसी और की। अलग पैकेज बगल अलग फाइल वाले पैकेज में जी एक कोई पैकेज है उसमें कोई क्लास है प्रोटेक्टेड वाली, उसको कोई जी अलग पैकेज में एक्सेस करना है सर डाटा मेंबर्स को। जी
वो सर मैंने सुना है कि कोई सब प्रोटेक्टेड क्लास, वो जो अलग पैकेज है उसकी सब क्लासेज में ले सकते हैं उसको एक्सेस। आज पढ़ा था सर मैंने यूट्यूब से। तो आप पैक, पैकेजेस को यूज करके कर रहे थे? हाँ, अलग अलग पैकेज, मतलब एक पैकेज है कोई भी एक नाम से, उसको दूसरे फाइल में लिया ना इम्पोर्ट, जी तो जी। उसमें प्रोटेक्टेड क्लास के मेंबर्स को कैसे लेंगे यूज में। हम्म, मतलब उस पैकेज, एक सेकंड का हम्म, आप कह रहे हो ये दो पैकेज है, ठीक है, जैसे एक डिफॉल्ट है और एक ये है, राइट? हाँ और यहाँ पे ये पब्लिक हो रखी है, तो आप क्या बोल रहे हो, इसको प्रोटेक्टेड बना दो? हाँ सर। प्रोटेक्टेड बना दो। अभी यहाँ पे एरर दे रहा नहीं सर, ये तो पब्लिक रहने, तो ये तो वो है ना क्लास का नाम, मेन है। जी, दूसरी क्लास बनाओ protected। अभी एरर दे रहा है। इनवैलिड मॉडिफायर्स को दिखा रहा है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट देखता हूँ मैं एक बार, ठीक है, बताता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है।